तो व्हाट एग्जैक्टली द इंटरनल सिक्योरिटी सिलेबस टॉक्स अबाउट, तो सब लोगों के पास एक ऑलरेडी बुकलेट है रिगार्डिंग द सिलेबस। तो इंटरनल सिक्योरिटी में दे कैन आस्क द कंटेम्परेरी इश्यूज, तो टॉपिक तो बहुत लिमिटेड है बट वी कैन नो अबाउट सो मेनी थिंग्स। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक होता है ऑर्गेनाइज क्राइम और दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज क्राइम। तो ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर आता है अंडरवर्ल्ड, सिंडिकेट्स, ड्रग कार्टेलिंग, आर्म्स एंड एम्यूनेशन स्मगलिंग, फेक करेंसी, ये सब ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर के क्राइम आते हैं। तो फर्स्ट वी शुड नो अबाउट दैट व्हाट एग्जैक्टली आर द क्राइम्स विच आर द थ्रेट फॉर दिस कंट्री। ऑर्गेनाइज क्राइम हमेशा फुलफिल होता है थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड इंटरस्टेट दिस थिंग स्मगलिंग। तो ऑर्गेनाइज क्राइम के साथ ही तीन चीजें जुड़ जाती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, black money which has been the result of corruption, and last is that is the political participation with the nexus of businessmen। तो हमें पहले स्ट्रक्चर अगर पता होगा we can insert anything in any question। तो ये स्ट्रक्चर पता होना बहुत जरूरी है कि what exactly is a component regarding the internal security which is important, clear। अनऑर्गेनाइज क्राइम मेनली होता है जो ऑर्गेनाइज नहीं होता, मेनली इट इंक्लूड टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो टेररिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट आर मेनली द component regarding the unorganized crime। Unorganized crime is linked with organized crime and organized crime linked with unorganized crime। तो unorganized वाले लोग organized crime को क्या देते हैं, arms, ammunition, people, murderers, assassinators, और organized crime वालों ने क्या देते हैं, बोलो मनी, फंड, टेक्निकल स्किल्स, इसी को बोलते हैं ब्लैक विंडो सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, ब्लैक विंडो सिंड्रोम। और यही टॉपिक आपका बना हुआ है द लिंक बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज क्राइम। तो हमारे पास टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं लेकिन इनका कंटेंट नहीं है मार्केट में। सम आईपीएस, सम पीपल आर रीडिंग द बुक बट दैट इज नॉट सफिशिएंट। बुक हमेशा अच्छी होती है, कोई भी बुक खराब नहीं होती है, बट दैट बुक इज ओरिएंटेड टू यूपीएससी और नॉट, इट इज द डिसीजन टेकन बाय द स्टूडेंट एंड हियर आई एम हेल्पिंग यू। आई कैन गिव द एलेबोरेट वर्जन अबाउट द टॉपिक्स। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। फिर दूसरा आता है कोई भी कंट्री प्रोटेक्टेड कंट्री तब होता है व्हेन दे सिक्योर देयर बॉर्डर्स। तो आवर कंट्री इज हैविंग गुड अमाउंट ऑफ बॉर्डर, बोथ मैरीटाइम एंड टेरिटोरियल बॉर्डर्स। तो बॉर्डर मैनेजमेंट एंड देयर सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट एंड देयर सिक्योरिटी, ये हमारा तीसरा टॉपिक है। इस टॉपिक से ऑल्टरनेटिव ईयर गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन हैज बीन अराइजन। तो दिस टॉपिक वी कैन डू इन अ वेरी गुड मैनर फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट कि व्हाट आर द टेक्निकल कंपोनेंट्स, what are the important things, how we are proceeding and how it is moving in a direction। तो what is another important topic, that is this border management and security, border management and security। तो what is another topic, border management and security। याद रखोगे अच्छे से, ठीक है। अब बॉर्डर के बाद मनी लॉन्ड्रिंग भी हो गया, इसमें चार टॉपिक हो गए एक तरीके से, है ना, ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग भी इसी का पार्ट है। फिर आता है इंडिया के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम। Under India's own internal security problem, we can do so many things. Number one, communalism. Number two, regionalism. And a new topic, sub-regionalism. Regionalism and sub-regionalism. Internal security में communalism, regionalism, sub-regionalism. Then separatism, extremism, and insurgency, extremism and insurgency, मनी लॉन्ड्रिंग, इसके अंदर का भी पार्ट है मनी लॉन्ड्रिंग। तो एक्सट्रीमिज्म आता है, इंसर्जेंसी आता है, मनी लॉन्ड्रिंग आता है, सेपरेटिज्म आता है। देन इसी के अंदर हमारा क्या आता है, द प्रॉब्लम ऑफ, और क्या बचा, हाँ, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के अंदर तीन प्रॉब्लम आते हैं, आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर, गवर्नमेंट वर्सेस ट्राइबल्स and tribal versus tribals। तो outsider versus insiders, government versus tribal, tribal versus tribals, all these issues। और इन सब के लिए we are having common agencies जिनको हम पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं various roles of central police forces, CPF, role of various police forces। दूसरा intelligence agency, IB, and the recent perspective like NIT grid or national intelligence grid, NIT grid, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, CCTNS, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्किंग सिस्टम। तो पहले हमें टॉपिक पता होना चाहिए। वी आर नॉट नोइंग द टॉपिक, देन हाउ वी कैन प्रोसीड इन अ गुड
मैनर। एक पेन देना मुझे। तो ऑल दिस टॉपिक्स आर हाईली इंपॉर्टेंट, जो हमें पता होना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है, क्लियर, कि ये सब लेजिस्लेशन इसके कॉमन है। देन पुलिस रिफॉर्म्स इसी के अंदर आएगा, पुलिस रिफॉर्म्स। देन नक्सल स्ट्रेटजीज इन अवर कंट्री, ये पता होना चाहिए। ये तो हो गया हमारे इंटरनल के लिए, और इन सब के लिए हमारी कुछ कॉमन स्ट्रेटजी है, लाइक यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। आर्टिकल हमारा 2022 आपने सुना होगा, इट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन आर्टिकल्स। देन कॉफी पोसा रिगार्डिंग स्मगलिंग। तो हम ये दोनों मिला के सारे लेजिस्लेशन आपको पता होने चाहिए विच इज अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू। तो इंटरनल सिक्योरिटी शुड बी सिस्टमेटाइज्ड। नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही इन सब इशू के अंदर मेजर इशू आएगा नागालैंड, आईएलपी इनर लाइन परमिट, असम बोडोलैंड इशू, मिजोरम एंड द इशू ऑफ आफ्सपा, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। तो ऑल दिस इश्यूज आर द इश्यूज विच यू पीपल कैन कंसंट्रेट अबाउट। इन सब के बाद वी कैन कमिंग विद अनदर इंपॉर्टेंट इश्यूज रिगार्डिंग इंटरनल सिक्योरिटी, जिसके अंदर आता है आपका साइबर क्राइम। अब साइबर क्राइम में सब आता है, टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, द रिसेंट पॉलिसी, साइबर क्राइम पॉलिसी, आईटी एक्ट एंड द प्रोविजन एंड द प्रॉब्लम, स्टेट इनिशिएटिव लाइक साइबर डॉम जो लास्ट टाइम आया था। और मैं बताऊंगा कि कैसे इन सबके एक आंसर एक जैसे लिखे जा सकते हैं। कि साइबर डॉम आया तो आपको घबराना नहीं है, नाम ही है साइबर डॉम, इसका मतलब साइबर सिक्योरिटी के लिए होगा। देन रिसेंट अटैक्स, साइबर अटैक्स, and the role of WhatsApp and the recent government guidelines regarding the social media websites। इसी से एसोसिएटेड टॉपिक है WhatsApp से रिलेटेड, द रोल ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क, द रोल ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क इन इंटरनल सिक्योरिटी, द रोल ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। आपको अपना सिलेबस याद होना चाहिए, मैं कुछ देख के नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने याद कर रखा है यूपीएससी क्या पूछता है, हर साल वही क्वेश्चन आते हैं। द रोल ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क रिगार्डिंग द इंटरनल सिक्योरिटी। तो क्या रोल है इंटरनल सिक्योरिटी में कम्युनिकेशन का, और हाउ गवर्नमेंट कैन गाइडेड बाय सम ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग टैपिंग ऑफ फोन, ये सब इसके अंदर इश्यूज आ जाते हैं। इन सब के बाद सम कंटेम्परेरी इश्यूज आपके रह जाते हैं विच आर इन द न्यूज, विच इज द रीसेंट करंट अफेयर्स रिगार्डिंग द इंटरनल सिक्योरिटी, नथिंग एल्स। तो दिस इज ओवरऑल टॉपिक्स of internal security. Aspire is providing one of the booklet of internal security under the RAW। और अब हम रिसेंटली पेपर वाइज जीएस भी लेकर आ गए हैं रॉ के बैच के अंदर। तो अगर आप एस्पायर के वेबसाइट पर जाएंगे तो आई कैन शो यू, इफ यू आर मूविंग टू द एस्पायर दैट इज अ वेबसाइट एंड सम ऑफ योर फ्रेंड्स आर इन अ राइट नाउ need that they really want some good knowledge in some of the particular booklets, so these people can purchase the individual booklets। तो जब वो आप यूपीएससी कोर्सेज पर जाएंगे, when you are moving to the यूपीएससी कोर्सेज, तो यहां पर पेपर वाइज जीएस मेंस क्रैश कोर्स आ गया है, पेपर वाइज जीएस मेंस क्रैश कोर्स। तो under the paper wise anybody can purchase the paper wise, that is a part of paper 1 2 3 4। तो पेपर 1 2 3 4 को लगातार क्या कर सकता है, देख सकता है, ले सकता है। मान लो किसी को पेपर 2 करना है तो पेपर 2 कर लेगा, पेपर 3 करना है तो पेपर 3। तो पर मॉड्यूल की फीस 3500 रुपीज होगा, और अगर वो पूरा रॉ करता है तो 9500 है, तो उसको बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो इट इज फॉर दोज पीपल हु वांट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कोर्स, क्लियर। तो ये बुकलेट्स जो आपको दी जा रही है रॉ के अंदर, वो पूरा इंटरनल सिक्योरिटी को संभाले हुए हैं, ट्रेडिशनल पार्ट एंड द होलिस्टिक पार्ट, प्लस जो बोर्ड पर मैं माइंड मैप बताऊंगा दैट इज मोर देन सफिशिएंट रिगार्डिंग द इंटरनल सिक्योरिटी एंड एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन इन एनी मेंस इस ईयर या अगले साल।